प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको पिछले पीरियड में रुधिर की संरचना का वर्णन किया था। आज हृदय की संरचना का और उसकी क्रियाविधि का वर्णन करेंगे। सभी छात्र अपनी अपनी नोटबुक में हृदय की बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में पूछा जाता है मनुष्य के हृदय के लंब काट का सचित्र वर्णन कीजिए तथा उसकी क्रियाविधि का भी वर्णन कीजिए। यहाँ पर पहले रुधिर की बात करने, चूंकि पिछले चैप्टर से आपको जोड़ना है। रुधिर एक तरल संवहनी ऊतक है जो हमारे शरीर में धमनी, शिराओं और केशिकाओं में प्रवाह करता है और उसके प्रवाह के लिए हृदय जो पंपिंग करता है उसके कारण इसका आवागमन संपूर्ण शरीर में होता रहता है। रुधिर में प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं कल आपको बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होती हैं। आज हम हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। हृदय जो मनुष्य का होता है वक्ष गुहा में, हमारे क्या है ये वक्ष गुहा, उदर गुहा। तो वक्ष गुहा में यहाँ डायाफ्राम, इसके ऊपर वक्ष गुहा में फेफड़े और हृदय मध्य स्थित से थोड़ा बाएं साइड में स्थित होता है, जो मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार, लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी संरचना हृदय पेशियों से बनी होती है। इसमें दोहरी झिल्ली का एक बाह्य आवरण होता है जिसमें तरल द्रव्य भरा रहता है, जिससे यह हृदय के आघात को बचाता है। यहाँ पर ये हृदय की संरचना का चित्र बना हुआ है। हृदय 4 वेश्म का होता है। मनुष्य का हृदय 4 वेश्म का, स्तनधारियों का सभी का 4 वेश्म का होता है। मत्स्य में 2 वेश्म का, इसके बाद उभयचरों में 3 वेश्म का, सरीसृपों में 4 वेश्म का विकसित हो जाता है और पक्षी और स्तनधारियों में ये 4 वेश्म का होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 4 वेश्म क्या है, ये इसकी संरचना में देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका जो ऊपर का हिस्सा है आधा, लगभग चौकोर अवस्था में, इसे कहते हैं अलेन और नीचे वाले हिस्से कहलाते हैं निलय। इनके बीच में अनिंद निलय के बीच में यहाँ पर कपाट होते हैं, जिनको दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच में त्रिवलन कपाट या ट्राइक्यूबिक वाल्व होता है। बाएं अलिंद और बाएं निलय के, चूंकि अलिंद पीछे साइड में है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो बैक साइड में अभी चित्र में बनाऊंगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में यहाँ पर जो है द्विवलन कपाट पाया जाता है। यहाँ मैं आपको सरल चित्र बना के बताए दे रहा हूं, इसलिए आपके समझ में आ जाए। ये एक मान लीजिए ये संरचना इस तरह से देखिए। यहाँ पर मांसल भित्तियां होती हैं। इसमें पतली भित्ति है, इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। यहाँ पर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, यहाँ पर ये देखिए, ये पश्च महाशिरा, इसकी ओपनिंग ये हो रही, पश्च महाशिरा और ये अग्र महाशिरा। यहाँ से संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त आता है और कहाँ आता है, दाएं अलिंद में। तो ये दाएं अलिंद में ये इस प्रकार से रुधिर आता है। यहाँ से अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से प्रवेश करता है। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच यहाँ पर ये कपाट होता है। अलिंद अलिंद के बीच में यहाँ पर एक जो है दीवार होती है, इसके बीच में दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में ये वाल्व होता है।
ये वाल्व कहलाता है ट्राइक्लिप्सिड वाल्व या त्रिवलन कपाट। ये है त्रिवलन कपाट और यहां पर इनके बीच में होता है द्विवलन कपाट। तो ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय। तो जो हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त है वो महाशिराओं के माध्यम से अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से आता कहां पे है? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के बाद जब यहां पर ये त्रिवलन कपाट है, जब अलिंद और निलय, इसमें क्या होता है? प्रकुंचन और अंशिथिलन। प्रकुंचन अंशिथिलन, ये अलिंद है, ये निलय है। तो जब अलिंद प्रकुंचन करता है तो निलय अंशिथिलन करता है। ये प्रोसेस चलती है अंशिथिलन और प्रकुंचन की। जो प्रकुंचन जब निलय कर अलिंद करता है प्रकुंचन, तो निलय अंशिथिलन कर लेता है, और अलिंद जब प्रकुंचन करता है तो निलय अंशिथिलन करता है। इस प्रकार से प्रकुंचन तथा अंशिथिलन, डायस्टोल और सिस्टोल को मिलाकर एक धड़कन बनती है, जिसे कहते हैं धड़कना। दिल धड़कने की बात आती है तो धड़कन होता है। तो जब अलिंद प्रकुंचन करता है तो ये त्रिवलन कपाट खुल जाता है और यह अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। फिर जब निलय प्रकुंचन करते हैं तो यहाँ का जो अशुद्ध रक्त है ये वाल्व बंद हो जाता है, वापस यह रक्त अलिंद में जाने नहीं पाता है और ये यहाँ से रक्त ऊपर से होते हुए ये यहाँ से रक्त, ये देखिए इस चित्र में देखिए, यहाँ से होके ये जाता कहां पर है? दाएं पल्मोनरी यानी कि दायां फुफ्फुस धमनी और बाएं फुफ्फुस धमनी में। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, राइट जो पल्मोनरी आर्टरी है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसमें फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पहुंचता है, फुफ्फुस धमनी से पहुंचता है जाके फेफड़े में और फेफड़े में पहुंचता है दाहिने तरफ और ये बाएं तरफ, ये फेफड़े में पहुंचता है अशुद्ध रक्त। और यहाँ से शुद्ध होकर यहाँ पर क्या है? कार्पिल्स है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन आके क्या करता है? इसमें प्रवेश करता है, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश जो है इस में ब्लड में घुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः विसरण के द्वारा शिराओं में पहुंच जाता है और अशुद्ध रक्त हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो है घुलने की क्रियाविधि है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन विसरण के द्वारा रुधिर में मिल जाता है और रुधिर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर रुधिर पुनः यहाँ पर पल्मोनरी वे, यहाँ पर पल्मोनरी वेन कहें या कहें फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिराओं से शुद्ध होकर आता है दाएं अलिंद में, अरे सॉरी बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद में आकर यहाँ पर शुद्ध रक्त आता है। और जब अलिंद फिर प्रकुंचन करता है तो ये द्विवलन कपाट खुल जाता है। ये जो आपका द्विवलन कपाट है, बाइक्यूप्सिड वाल्व है, ये खुल जाता है और इसके खुलने से यह शुद्ध रक्त चला जाता है बाएं विलय में, बाएं विलय में पहुंचता है। और पुनः जब अलिंद प्रकुंचन करता है, निलय अनुशीतलन करता है, तो रक्त आ जाता है शुद्ध बाएं निलय में। और पुनः जब निलय प्रकुंचन करता है और अलिंद अनुशीतलन करता है
तो पुनः यह शुद्ध रक्त यहाँ से आता है, और जो यहाँ का शुद्ध रक्त है ये शुद्ध रक्त यहाँ से होके पहुंचता कहाँ है, हमारे महाधमनियों में। महाधमनी से अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी में पहुंचकर संपूर्ण शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। अब हृदय के बाद महाधमनी, महाधमनी से फिर छोटी धमनियां होंगी। धमनियों का पूरा जाल बिछा होता है संपूर्ण शरीर में, और फिर धमनियां बहुत ही बारीक छोटी छोटी जो है रुधिर वाहिनियों में विभाजित होता है, जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, उन्हें केशिकाएं कहते हैं। तो इनमें धमनी, शिरा और केशिकाएं, तीन संरचनाएं हैं जिनमें रुधिर का प्रवाह होता है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों का शुद्ध रक्त पहले महाधमनी, फिर महाधमनी से छोटी, उनसे धमनियां और छोटी पतली धमनियां होती चली जाती हैं, और संपूर्ण शरीर में अंदर हर जो है ऊतक तक पहुंचती हैं, और फिर कोशिकाओं तक पहुंचती है। वहां से फिर उनका पतला जाल इस प्रकार से, इधर से धमनी है, इस तरफ से शिराओं का जाल यहाँ आके मिल जाता है। तो अशुद्ध रक्त इन शिराओं की केशिकाओं से, इस जाल को क्या कहते हैं, एक तरफ धमनी दूसरी तरफ शिराएं, और ये जो जाल बन जाता है इसे कहते हैं केशिकाएं। और इन केशिकाओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त शिराओं में वापस लौट के फिर उनसे बड़ी शिराएं और मोटी शिराएं और महाशिराओं में पहुंचता है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। इस प्रकार से रुधिर का परिवहन संपूर्ण शरीर में होता रहता है, और हृदय जब पंप करता है तो पंप करने से रुधिर का प्रवाह धमनियों में तीव्र गति से आगे होता है, रुक रुक कर चलता है, क्योंकि ये प्रकुंचन करता है। प्रकुंचन अनुशीतलन, प्रकुंचन अनुशीतलन, ये प्रोसेस चलती है अलिंद और निलय की। अलिंद जब प्रकुंचन करते हैं तो निलय अनुशीतलन करते हैं, एक साथ दोनों नहीं प्रकुंचन करते ऐसे। तो जब अलिंद का प्रकुंचन होगा, अनुशीतलन होगा, तो यहाँ पर आयतन इसका बढ़ जाएगा, यहाँ के रुधिर अलिंद के आ जाएंगे निलय वाले भाग में। जब निलय प्रकुंचन करेगा तो निलय का जो रक्त है दाएं निलय का पहुंचता है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में, और फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर फुफ्फुस शिरा में आता है। फुफ्फुस शिरा से आता है दाएं बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से द्विअलन कपाट के माध्यम से बाएं निलय में पहुंचता है, बाएं निलय से फिर महाधमनी में होते हुए ये जो हिस्सा है आपका जो बाएं महाधमनी है, महाधमनी से अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी, और इस प्रकार से संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह हो जाता है। अब यहाँ बात आती है रुधिर के जो प्रवाह है धमनी और शिराओं में। तो धमनियां क्या होती हैं, धमनियां और शिराएं दोनों 3 लेयर की बनी हुई होती हैं। कितनी होती है? 3 लेयर की। ये धमनी जो है दीवार मोटी होती है, शिराओं की दीवार पतली होती है। तीन का इसके में होता है। इसमें दीवार कैसी होती है, धमनी में मोटी, तो इसमें जो होता है अंदर जो कैविटी होती है वो कम होती है, शिराओं में कैविटी अधिक होती है। धमनियां लचीली होती हैं, शरीर के अंदर धंसी हुई होती हैं, इनमें वाल्व नहीं पाया जाता है। शिराओं में, ये शिराओं में क्या होता है, ये वाल्व होते हैं, ये वाल्व होते हैं। जब रक्त का प्रवाह होता है तो ये वाल्व खुलता है और आगे बढ़ता जो है रुधिर चला जाता है। यदि रुधिर बैक होता है तो ये क्या होते हैं, वाल्व जो है बंद हो जाते हैं। शिराओं से अशुद्ध रक्त पुनः वापस नहीं आ पाता है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी जो होती है केवल फुफ्फुस धमनी। हृदय का स्पंदन, यहाँ साइनस नोड होता है जो दाएं महाशिरा की ओपनिंग के पास होता है। यहाँ शिरा नोड जो शिरा अलिंद नोड है, यहाँ से प्रेरणा उत्पन्न होती है। पहले
दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद से बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद के बाद अलिंद निलय नोड पर इसकी प्रेरणा पहुंचती है, उसके उपरांत निलय में स्पंदन होता है। इस प्रकार से ये जब यहाँ पर प्रेरणा आती है, यहाँ से पुरकिंजे के जो है फाइबर्स हैं उनमें इसकी प्रेरणा पहुंचती है और यह प्रकुंचन की क्रिया को संपन्न करता है। तो जो हृदय का स्पंदन है, प्रकुंचन और अनुशीतलन, दो प्रोसेस मिलाकर जो है एक धड़कन होती है। हृदय की जो धड़कन है वो एक बार डायस्टोल और सिस्टोल दोनों को मिलाकर एक धड़कन कहलाती है। और रुधिर दाब की चर्चा कर रहे थे। रुधिर दाब को जो है सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने घोड़े पर इसको जो है प्रयोग किया। जो हमारी धमनियों में रुधिर का प्रवाह होता है, उनकी दीवार पर लगने वाले रुधिर के दाब को रुधिर दाब कहते हैं। चूंकि धमनी की दीवार मोटी होती है और लचीली होती है, हृदय के स्पंदन के कारण जो रुधिर का प्रवाह है रुक रुक कर चलता है, जैसे धड़कन होती है उसी के हिसाब से रुक रुक कर चलता है, तो उसमें रुधिर का दाब महसूस किया जाता है। इसको जो है मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें पारा चढ़ता है। जो प्रकुंचन की स्थिति है और अनुशीतलन की स्थिति है, अनुशीतलन में जो रुधिर का दाब है पारे में 70 से 80 mmHg चढ़ता है। और जब प्रकुंचन की स्थिति आती है तो रुधिर का दाब बढ़ जाता है धमनियों में। उस समय पर 110 से लेकर 140 mm पारा तक पहुंचता है। सामान्य मनुष्य का जो रुधिर दाब होता है 120/80 यानी पारा mm पारा Hg है, यानी कि 120 हाई ब्लड प्रेशर में, उच्च दाब में, प्रकुंचन की स्थिति में, और 80 अनुशीतलन की स्थिति में पारे पे ये जो है चढ़ता है दाब। तो ये है स्वस्थ मनुष्य का दाब। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। धड़कने का उसी को प्रोसेस कहते हैं। अनुशीतलन और प्रकुंचन दोनों को मिला के एक धड़कन होती है और ये 1 मिनट में लगभग 72 बार और 72 से 75 बार एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है। यहाँ धमनी और शिरा की बात बताए थे। धमनियों की दीवार मोटी होती है, लचीली होती है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। पेपर में काफी पूछा जाता है कि फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है या किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। केवल यही अंतर है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त। बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब आती है यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात हो गई। तो ब्लड प्रेशर किन परिस्थितियों में होता है? जब व्यक्ति काफी मोटा हो जाता है, उनके जो ये धमनियों के अंदर जो कैविटी है इसके धमनी की, इसमें कोलेस्ट्रॉल या अन्य कोई सामग्री जम जाती है, तो इससे इसका आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण रुधिर को अधिक प्रवाह से दौड़ना पड़ता है और जब ज्यादा प्रवाह से हृदय को ज्यादा पंप करना पड़ता है और इसके कारण क्या होता है, इसमें दाब जो धमनी है, धमनी में दाब बढ़ जाता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये अधिक चिंता करने के कारण, कम जो है अधिक व्यस्त रहने, काम करने से और मोटापा होने से ये समस्या अधिक पैदा होती है और इससे अधिक बढ़ जाने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर में जब मनुष्य कमजोर होता है, शारीरिक रूप से काफी ठीक हो जाता है, उसमें रुधिर का जो है कम मात्रा में होगा और साथ में इसमें भी चिड़चिड़ापन आदि है। तो उसमें जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसमें भी जब ज्यादा लो हो जाता है तो उसमें भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके रुधिर दाब की बात हो गई। अब बात है, एक प्रश्न पूछा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र का आशय है
मनुष्य का हृदय 4 वेशम का होता है और 4 वेशम में पहले अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़ों में शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद फिर फुफ्फुस शिराओं से बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, उसके बाद महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इस प्रकार से हृदय के अंदर रुधिर को 2 बार आना पड़ता है। पहले शुद्ध रुधिर आया, अशुद्ध रुधिर आया और शुद्ध होने फेफड़े में पहुंच गया, और फेफड़े से फिर शुद्ध होके आया बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय के बाद महाधमनी में, महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में। तो इस प्रकार से हृदय में जो रुधिर है 2 बार आता है, पहले अशुद्ध आता है, शुद्ध होके फिर वापस आता है, फिर शुद्ध होके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। प्रश्न पत्र में ज्यादातर पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय की लंब काट का सचित्र वर्णन कीजिए तथा हृदय की क्रिया विधि का भी वर्णन कीजिए। दूसरा आता है छोटे प्रश्नों में फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, धमनी तथा शिरा में अंतर, रुधिर तथा लसिका में अंतर। साथ ही इसमें जो प्रमुख बड़े प्रश्न में आता है वो मनुष्य के हृदय का जो क्रिया विधि है इसका वर्णन का प्रश्न काफी पूछा जाता है। जैसे कि पाचन तंत्र में आहार नाल का मैंने बताया था, इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मनुष्य के हृदय का भी सचित्र वर्णन अधिक पूछा जाता है। मेरे समझ से आपको इसकी क्रिया विधि, इसका चित्र समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है ऑनलाइन आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से या फोन के द्वारा मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारे प्रश्नों की प्रश्नावली आप हल करें, जो समस्या हो वो मुझसे पूछें। अगले टर्म में कल पुनः आपको अगले चैप्टर में मिलूंगा। धन्यवाद।